ओम शांति। आज 28 तारीख की साकार मुरली है, मंगलवार का दिन। मंगल भवन अमंगलहारी, सदैव मंगलकारी कल्याणकारी, तीनों लोकों के परमपिता परमात्मा शिव निराकार के महावाक्य जो हम सर्व आत्माओं को भी कल्याणकारी बनाते आप समान, ऐसे कल्याणकारी बाप की कल्याणकारी शिक्षाएं। मीठे बच्चे, अब यह नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है। मीठे बच्चे, यह नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है। इसीलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। घर को और नए राज्य को याद करो। आज की मुरली का प्रश्न है, दान का महत्व कब है? दान का महत्व कब है? उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? दान का महत्व कब है? हमारे भारत में हम कोई भी तीज त्योहार बिगर दान दिए, बिगर कुछ किए, हम उसे नहीं मनाते हैं। तो किन बच्चों को प्राप्त होता है दान का रिटर्न? बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर है, दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व ना हो। जो दान स्व इच्छा से, सहजता से दिया जाए, स्व इच्छा अर्थात देने की प्रबल कामना, नष्टो मोहा स्थिति, देने वाले में ममत्व नहीं, मेरापन नहीं, मैं लेकर नहीं आया था संसार में और मैं न यहाँ से लेकर के जाऊँगा, मुझे भी मिला था। परंतु अगर किसी की आवश्यकता है, किसी के काम की चीज़ है, कोई ज़रूरतमंद है और ऐसे समय पर देना, ममत्व मिटा करके देना। अगर दान किया फिर याद आया तो, दान किया लेकिन देने के बाद फिर वो याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए। जो दिया वो देने के बाद नेकी कर दरिया में डाल, देने के बाद इच्छा मात्रम अविद्या, अर्थात उस देने के फल की भी इच्छा ना हो। हाँ, जमा हो गया उस अकाउंट में, कर्म के खाते में, वो मिलेगा, समय पर अवश्य उसका फल प्राप्त होगा। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए। इसीलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर संभालो। जो मिला है वो भी मेरा नहीं है, ये भी उस दिए हुए खुदा की, उस ईश्वर की वो अमानत है। इससे ट्रस्टी बन करके संभालो। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। यह जो ईश्वर अर्थ देते हो तो इसका फल भी अवश्य आने वाले जन्मों में मिलता है। क्योंकि देख रहे हैं प्रैक्टिकल में कि इस रूहानी हॉस्पिटल में कितने शफा पाते हैं, इस रूहानी कॉलेज में आकर के कितनी ऊंची देवता बनने की डिग्री प्राप्त करके जाते हैं। इसीलिए कहा अनेकों का कल्याण होता तो उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। एक का 21 गुना होकर के मिलता है। क्योंकि हम जो दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं, किस अर्थ, किस कार्य में दे रहे हैं और उसका रिटर्न करने वाला कितना सामर्थ्य रखता है,
तो वो सर्वशक्तिमान 21 गुना 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। ओम शांति। बच्चों को अपना घर और अपनी राजधानी याद है। बच्चों को अपना घर, क्योंकि आज तो सार में ही कहा घर जाना है, ममत्व भी नहीं रखना है। अपना घर राजधानी याद है। यहाँ जब बैठते हो तो बाहर से जो भी बाहर के घर घाट धंधे डोरी आदि के ख्यालात नहीं आने चाहिए। बस अपना ही घर याद आना चाहिए। अब इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में रटन है। जो रटन जर्नी होती है, जाने की तैयारी होती है, तो आप ही उसी समय उसी स्थान से उन व्यक्तियों से ममत्व कम होते होते निकल जाता है, क्योंकि रिटर्न जर्नी है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है, सब स्वाहा हो जाएगा आग में। जो कुछ इन आँखों से देखते हो, मित्र संबंधी आदि, ये सब खत्म हो जाना है। ये ज्ञान बाप ही रूहों को समझाते हैं। बच्चों, अब वापस अपने घर चलना है। बाप आकर हम आत्माओं को समझाते हैं कि अब बच्चे वापस घर चलना है। नाटक पूरा होता है। ये है ही 5000 वर्ष का चक्र। दुनिया तो है ही, परंतु उनको चक्कर लगाने में 5000 वर्ष लगते हैं। जिसको हम सृष्टि का फेरा कहें, एक चक्कर कहें, तो इस खेल का जो समय पीरियड है, अवधि है, वो 5000 वर्ष लगते हैं। जो भी आत्माएं हैं अब वापस चली जाएंगी। यह पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बाबा बहुत अच्छी तरह हर एक बात समझाते हैं। कोई कोई मनहूस होते हैं तो मुफ्त अपनी जायदाद गंवा बैठते हैं। भक्ति मार्ग में दान पुण्य तो करते हैं ना, अर्थात ये दान करने का संस्कार तो हमारा पहले का ही है ना। द्वापर से लेकर के भक्ति मार्ग में भी देना ही सिखाया गया है। तो दान पुण्य तो करते हैं ना। कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई, बुद्धि में समझते हैं इनका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। बिगर कोई आश, अनासक्त हो कोई करे, ऐसा तो कोई होता नहीं है। बिगर आश रखे, बिल्कुल अनासक्त होकर कोई करे, ऐसा तो कोई होता नहीं है। बहुत कहते हैं फल की चाहना हम नहीं रखते हैं। भल कहते हैं पर विवेक कहता, समझते कर्म की गहन गति को कि भाई फल तो मिलना है। भगवान थोड़ी किसी का रख देगा, वो तो रिटर्न करेगा। तो भल कहते हैं कि बुद्धि में ये रहता है कि हमको कोई चाहना नहीं है, परंतु नहीं, फल अवश्य मिलता ही है। समझो कोई के पास पैसा है, उनसे धर्माऊ दे दिया, तो बुद्धि में यह होगा हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अगर ममत्व गया, मेरी यह चीज है, अगर उस वस्तु में देने पर ममत्व गया, संकल्प गया, याद आती है यह तो मेरी चीज है, ऐसा समझा, तो फिर वहाँ नहीं मिलेगा। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए। जबकि दूसरे जन्म में मिलता है, तो फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखें? इसीलिए ट्रस्टी बनाते हैं, तो अपना ममत्व निकल जाए। ट्रस्टी बनाकर ट्रस्ट को दे दिया कि लो अब इस समानत को चलाओ, संभालो, तो खुद का ममत्व निकल जाए। कोई अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहेंगे ना उसने अच्छे कर्म किए होंगे,
अगर वर्तमान में बहुत सुखी घर में हैं, संपन्न हैं, तो समझा जाता पूर्व जन्म में जरूर अच्छे कर्म किए होंगे। कोई राजा रानी के पास जन्म लेते हैं क्योंकि दान पुण्य किया है, परंतु वो है अल्पकाल, एक जन्म की बात। बहुत दान पुण्य किया तो भी अल्पकाल, अल्प मन थोड़े समय के लिए, एक जन्म के लिए कोई अच्छा राजा रानी, कोई सुखी संपन्न परिवार में जन्म हो सकता है। लेकिन यहाँ तो अब वो हद की बात है, हद का दान हद में दिया, हद के व्यक्ति को किया, हद के संकल्प से, हद की समझ से किया। लेकिन यहाँ तो तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो, जानते हो, इस पढ़ाई से हमको यह बनना है, इस पढ़ाई से हमको क्या बनना है, यह बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, ऐसा देवी देवता, ऐसा लक्ष्मी नारायण, ऐसा सर्वगुण संपन्न, हमें ऐसा बनना है। यह दान जो करते उनसे यह रूहानी यूनिवर्सिटी, यह हॉस्पिटल खोलते हैं। दान किया तो फिर उनसे ममत्व मिटा देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हम भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से लेते ही हैं। अगर इस जन्म में कुछ किया, कुछ दिया, जानते हो क्यों दिया? भाई ये रूहानी हॉस्पिटल है, इस स्कूल में आके बहुत सारे पढ़ेंगे और बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम उनको मिलेगा, वो भी सेल्फ डिपेंड बनेगी ना आत्मा, अपनी इस पढ़ाई से वो भी अनेकों का कल्याण करेगी और अनेक फल प्राप्त करेगी। परंतु जानते हो देने के बाद अगर ममत्व गया, मैंने दिया, मैंने किया, ये तो मेरी वस्तु, ये तो मेरा मकान, तो बाबा ने कहा देने वाला कौन, किसने दिया? 21 जन्मों के लिए बाबा देते हैं। ये बाप मकान आदि बनाते हैं, यह तो टेम्पररी है ना, नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे? देते हैं सब शिव बाबा को, धनी तो वह है ना, वह इनके द्वारा यह कराते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा थ्रू, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ थ्रू कराते हैं। शिव बाबा तो राज्य नहीं करता, खुद है ही दाता, उनका ममत्व किसमें होगा? अभी बाप श्रीमत देते हैं कि मौत सामने खड़ा है, आगे तुम किसको देते थे? तो मौत की बात नहीं थी, आगे जब तुम किसको देते थे तब मौत की बात नहीं थी। अब बाबा आया है तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ इस पतित दुनिया को खत्म करने। इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे नई दुनिया में सो मिलेगा, नहीं तो यहाँ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस खत्म होने वाली दुनिया में से जो कुछ मैंने बनाया सो मुझे वहाँ मिलेगा, अन्यथा यहाँ का यहाँ ही खत्म हो जाएगा। कोई न कोई खा जाएगा, कोई न कोई यहाँ खा जाएगा। आजकल मनुष्य उधार पर भी देते हैं ना, विनाश होगा तो कोई रिटर्न करने आएगा, देने आएगा? सब खत्म हो जाएंगे, कोई किसको कुछ देगा नहीं, सब रह जाएगा। आज अच्छा है, कल देवाला निकाल देते, कोई को भी कुछ पैसा मिलने का नहीं है। दिया और बोला, वहाँ भी तो ममत्व निकालना पड़ता है ना, देने के बाद भी सोचना तो नहीं है ना। कोई को दिया वो मर गया, फिर कौन बैठ रिटर्न करते? तो क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा बाबा आज दान के ऊपर समझा रहे हैं, हद का और बेहद का, जिस्मानी रूहानी कल्याणकारी बाबा। क्या करना चाहिए? भारत के 21 जन्मों के कल्याण के लिए
और फिर अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए उसमें लगा देना चाहिए। न सिर्फ मेरा लेकिन संपूर्ण भारत, अखंड भारत के कल्याण अर्थ लगा देना चाहिए। तुम अपने लिए ही करते हो ना, जो करेगा सो पाएगा। तुम अपने लिए ही करते हो ना। जानते हो, श्रीमत पर हम ऊंच पद पाते हैं जिससे 21 जन्म सुख शांति मिलेगी। इनको कहा जाता अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, जिससे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। कोई को हेल्थ है, वेल्थ नहीं, तो हैप्पीनेस भी तो वह नहीं सकती ना। यहाँ तो यही दिखाई देता है इस दुनिया में, कोई के पास स्वास्थ्य अच्छा है परंतु वेल्थ, धन अच्छा नहीं है, तो फिर खुशी तो रह नहीं सकती। अच्छा, कोई के पास धन है परंतु स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तभी खुशी नहीं रह सकती। अच्छा, ये भी हो सकता है हेल्दी भी है, वेल्दी भी है परंतु हैप्पी नहीं है, ऐसा भी होता है। तो दोनों हैं, हैप्पी भी रहते हैं। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए यह दे देते हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। वो 21 जन्मों के लिए जमा करना है। बच्चों का काम है युक्ति रचना, दूसरों को समझाने की, सिखाने की, उनके कल्याण की, उनके भले के लिए भी बच्चों का काम है युक्ति रचना। बाप के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। बाप है ही गरीब निवास। साहूकारों की तकदीर में है ही ये बातें नहीं, साहूकारों की तकदीर में ही ये बातें हैं ही नहीं। इस समय भारत सबसे गरीब है। जो साहूकार था वही गरीब बना है। जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जहाँ दूध घी की नदियाँ बहती थी, आज वही भारत वर्तमान समय ये गरीब बना है। इस समय सभी पाप आत्माएं हैं। जहाँ पुण्य आत्मा है वहाँ पाप आत्मा एक भी नहीं। जहाँ पुण्य आत्माएं रहती हैं, स्वर्ग, सत्युग, नई दुनिया, वहाँ एक भी पाप आत्मा नहीं। वह है सत्युग, सतो प्रधान। यह है कलयुग, तमो प्रधान। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो सतो प्रधान बनने का। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं तो तुम समझते हो बरोबर हम ही स्वर्गवासी थे, फिर हमने 84 जन्म लिए हैं। हम ही स्वर्गवासी थे, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाकी 84 लाख योनियाँ तो गपोड़ा है। क्या इतना जन्म जानवर योनि में रहे? क्या इतना जन्म 84 लाख जन्म कहें तो क्या इतना जन्म जानवर योनि में रहे? ये पिछाड़ी का मनुष्य का मर्तबा है। क्या अब वापस जाना है? सोचो, अब वर्तमान वापस घर जाना है। अब बाप समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है। 40-50 हजार वर्ष है नहीं। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। इसीलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। कलयुगी मनुष्य की बुद्धि को कहा जाता, तुलना की जाती पत्थर बुद्धि। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। ये बातें कोई सन्यासी आदि थोड़ी बता सकते हैं। अब तुमको बाप स्मृति दिलाते हैं कि वापस जाना है। बच्चे, अब तुमको वापस घर जाना है। जितना हो सके अपना बैगेज ट्रांसफ़र कर दो। बाबा, ये सब लोग हम सत्युग में 21 जन्म के लिए पा लेंगे। हम बाबा को दे देते हैं
हमारा बैगेज, अर्थात जो मुझे वहाँ चाहिए, जो भी चाहिए, तन दिया तो स्वस्थ निरोगी तन मिलता है। अगर मन लगाया तो ये मन भी सदैव निश्चिंत रहेगा, स्वस्थ रहेगा। धन लगाया तो भरपूर रहेगा। तो बाबा भी कहते सतयुग में 21 जन्म के लिए फिर ये पा लेंगे। ये बाबा भी तो दान पुण्य करते थे ना, अपने लौकिक जीवन में भी तो बाबा के अंदर ये भक्ति में संस्कार था ना, बहुत शौक था। व्यापारी लोग 2 पैसा धर्माओं निकालते हैं, बाबा 1 आना निकालता था। बाबा को छोटेपन से ही देने का संस्कार था। तो बाबा सबसे ज़्यादा, लोग धर्माओं 2 पैसा निकालते, बाबा उस समय के ज़माने में जो करेंसी थी 1 आना निकालते थे। कोई भी आए तो दरवाजे से खाली न जाए। अभी भगवान सन्मुख आए हैं, ये किसको पता नहीं है। कौन खड़ा है हमारे द्वार पर, कौन खटखटा रहा है, कौन हमें याद करवा रहा है कि अब तुमको घर चलना है, अब तुम अमत्व छोड़ो। तो बहुत अच्छा बाबा ने कहा, अब भगवान सन्मुख आए हैं, ये तो किसको पता ही नहीं है। मनुष्य दान पुण्य करते करते मर जाएंगे, फिर कहाँ मिलेगा। पवित्र बनते नहीं, बाप से प्रीत रखते नहीं। बाप ने ही समझाया है ना, बाप को याद नहीं करते, बाप से प्रीत नहीं करते, भल दान करते हैं परंतु पवित्र तो रहते नहीं। बाप ने समझाया है, यादव और कौरवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है विनाश काले प्रीत बुद्धि। चेक करो, मेरी प्रीत है परमात्मा से, मैं पांडव बुद्धि हूँ। यूरोप वासी सब यादव हैं जो मूसल आदि निकालते रहते हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, ढेर शास्त्र बने हुए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। इसमें प्रेरणा आदि की बात नहीं। बाबा तो डायरेक्ट सन्मुख में आकर के सुनाते हैं, इसमें प्रेरणा आदि की बात नहीं। प्रेरणा माना विचार, मुझे ये विचार टच हुआ, वो तो विचार ही है ना, बाकी ऐसा थोड़ी बाप प्रेरणा से पढ़ाते हैं, बाबा समझाते हैं। ये भी एक व्यापारी था, ये ब्रह्मा बाबा अपने लौकिक जीवन में, ये भी सिंध में व्यापारी था। अच्छा नाम था, सभी इज्जत देते थे। बाप ने प्रवेश किया और इसने गाली खाना शुरू कर दी। शिव बाबा ने इनमें प्रवेश किया तो गाली खाना शुरू कर दी। शिव बाबा को जानते नहीं, ना उनको गाली दे सकते हैं। भगवान तो कोई साकार में थोड़ी दिखता है, इंसान की तरह थोड़ी, तो भगवान को तो गाली दे नहीं सकते, गाली यह खाते हैं। कृष्ण ने कहा ना, मैं नहीं माखन खायो, समझे। कृष्ण ने भी यही कहा, मैं नहीं माखन खायो। ये भी कहते हैं काम तो सब कुछ बाबा का है, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। ब्रह्मा की आत्मा सो भविष्य की एक बहुत सुंदर पवित्र सर्वगुण से संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्मा, वो भी कहते मैं कुछ नहीं करता हूँ। जादूगर तो वो है ना, मैं थोड़े हूँ। मुफ्त में इनको गाली देते हैं, हमने कोई को भगाया क्या? किसको भी नहीं कहा कि तुम भाग करके आओ, हम तो वहाँ थे, ये आपे ही भाग करके आए। मुफ्त में दोष डाल दिया है, कितनी गाली खाई, क्या क्या बातें शास्त्रों में लिख दी हैं। बाबा समझाते हैं यह फिर भी होगा। ड्रामा प्लान अनुसार जो हुआ इस कल्प में,
जो अपने आप में मैंने नहीं किया, ये तो ऐसे ही होगा, तो ये सब फिर भी होगा। यह सारी ज्ञान की बातें कोई मनुष्य ये थोड़ी कर सकता है। सो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में कोई के पास इतनी कन्याएं माताएं बैठ जाएं। उस समय 1937 में ब्रिटिश शासन में कोई के पास इतनी कन्याएं माताएं बैठ जाएं और कोई कुछ कर न सके। कोई के संबंधी आते थे तो एकदम भगा देते थे। बाबा तो कहते थे भल इनको समझा कर ले जाओ। बाबा थोड़ी मना करते थे कि भले आपकी बच्ची है, आपके साथ आना चाहे तो भले इनको लेकर जाओ, मैं कोई मना थोड़ी करता हूँ। परंतु किसकी हिम्मत नहीं होती थी। बाप की ताकत थी ना, किसकी? उस निराकार भगवान की, उस जादूगर की वो जादूगरी थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी समझा सके, लेकर जा सके, बोल सके। बाप की ताकत थी ना, नथिंग न्यू। ये फिर भी सब होगा, गाली भी खानी पड़े। कुछ अच्छा करते हैं तो कोई निंदा भी तो करता है ना, तो गाली भी खानी पड़े। द्रौपदी की भी बात है, ये सब द्रौपदियाँ और दुशासन हैं। द्रौपदियाँ भी हैं जो भगवान को पुकारती हैं मेरी लाज बचाओ, और फिर दुशासन जैसे भी हैं। एक की बात नहीं थी। शास्त्रों में ये गपोड़े किसने लिखे? बाबा कहते ये भी ड्रामा में पार्ट है। आत्मा का ज्ञान ही कोई में नहीं, बिल्कुल ही देह अभिमान में आ गए हैं। आत्मा का ज्ञान भी कोई में नहीं है, बिल्कुल ही देह के अभिमानी बन पड़े हैं। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। रावण ने बिल्कुल ही उल्टा बना दिया है। अब बाबा आकर के सुल्टा अर्थात सीधा बनाते हैं। देही अभिमानी बनने से स्वतः स्मृति रहती मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी रहने से एक नेचुरल स्मृति रहती है मैं आत्मा हूँ, और ये जो देह है ये मेरा बाजा है, बजाने के लिए इंस्ट्रूमेंट मिला है। एक मुझे कर्म करने के लिए एक ऐसा मुझे यंत्र साधन मिला है। ये स्मृति भी रहती तो दैवी गुण भी आते जाते हैं। तुम किसको भी दुख भी नहीं दे सकते। ये स्मृति रहती तो दैवी गुण भी आते जाते हैं। तुम किसी को दुख नहीं दे सकते। भारत में ही ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। अगर कोई लाखों वर्ष कहते हैं तो घोर अंधियारे में है। ड्रामानुसार जब समय पूरा हुआ है तब बाप फिर से आया है। अब बाबा कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो। मौत सामने खड़ा है, फिर अंदर की जो कुछ आश है वो रह जाएगी। अगर अंदर में कोई छिपी छिपी सी दबी दबी सी कोई आश है ना, वो रह जाएगी। बाकी मरना तो है जरूर। ये वही महाभारत लड़ाई है। जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है, नहीं तो तुम हाथ खाली जाएंगे। अगर कल्याण करने के समय पर कल्याणकारी बाप आए हैं, अगर अभी भी कल्याण नहीं किया तो फिर हाथ खाली जाएंगे। सारी दुनिया हाथ खाली जानी है, सिर्फ तुम बच्चे ही भरतू हाथ अर्थात धनवान होकर के जाते हो। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। किसको रतन मिलता है?
दान तो बहुत करते हैं, कौन उसका रिटर्न ले सकते, कौन समझू सयाने हैं। जो इस कर्म की गति को समझते हुए स्वयं का और अनेकों का कल्याण करते हैं। इसीलिए कहा इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कितने धर्म के मनुष्य हैं, हर एक की अपनी एक्ट चलती है, एक की एक्ट ना मिले दूसरे से। सभी के फीचर्स अपने अपने हैं। कितने सारे फीचर्स हैं, ये सब ड्रामा में नूंद है। वंडरफुल बातें हैं ना। अब बालक कहते हैं अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 का चक्कर लगाती हैं। हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर हैं। इनसे हम निकल नहीं सकते, इस खेल से, इस पाठ से निकल नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते। फिर ट्राई करना भी फालतू है। बाबा कहते हैं ड्रामा से कोई निकल जाए, दूसरा कोई ऐड हो जाए, ये तो हो नहीं सकता। आजकल हद के ड्रामा में कोई मूवी साइन करता है तो उसमें पहले से ही कंडीशंस होती हैं, भाई आपको पूरी शूटिंग करनी पड़ेगी, आप बीच में से नहीं निकल सकते, कुछ भी हो जाए, दूसरा आपकी जगह किसी को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इस बेहद ड्रामा के अंदर भी एक निकल जाए और दूसरा ऐड हो जाए, ये हो नहीं सकता। इतना सारा ज्ञान सबकी बुद्धि में रह नहीं सकता। सारा दिन ऐसे ज्ञान में रमण करना है, वैसे नहीं रह सकता। लेकिन बुद्धि में अगर ज्ञान का रमण चलता रहे तो, स्मरण चलता रहे तो एक घड़ी आधी की पुनः आध, ये याद करो और फिर उनको बढ़ाते जाओ। ऐसा अभ्यास हो सकता है। वैसे तो कहेंगे सारा दिन दूसरा काम धंधा नहीं है क्या कि यही करते रहना है, नहीं, पर अगर अभ्यास हो थोड़ा सा, एक घड़ी आधी घड़ी, फिर कहा आधी की पुनः आध, अगर थोड़ा थोड़ा भी करते रहे तो करते करते फिर इसको बढ़ाते जाओ। 8 घंटा भले स्थूल सर्विस करो, उसकी भी छुट्टी है, मना नहीं है। आराम भी करो, कितना 8 घंटा तो बहुत है, इनफ है। 8 घंटा आराम भी करो। इस रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में भी टाइम दे सकते हो। तो कितना बचा, फिर भी 8 घंटा स्थूल सर्विस करो, जो भी स्थूल कर्म है, 8 घंटा नींद करो तो भी 8 घंटा बचता है। तो इस रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में टाइम दो। तुम अपनी ही सर्विस करते हो, वास्तव में दूसरे की नहीं कर रहे हैं, किसी और की नहीं कर रहे हैं। कहने में आता है रूहानी गवर्नमेंट, परंतु तुम अपनी ही सर्विस करते हो। ये है मुख्य बात। याद की यात्रा में रहो। सबसे मुख्य बात, कैसी कैसी युक्ति से बाबा हम बच्चों की बुद्धि को जोड़ देते हैं इस रूहानी यात्रा में, याद की यात्रा में। बाकी ज्ञान से ऊंच पद पाना है, याद का अपना पूरा चार्ट रखो। ज्ञान तो सहज है, जैसे बाबा की बुद्धि में है कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इनके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। हम भी बाबा के बच्चे हैं। जैसे बाबा को हमेशा याद रहता है मैं सृष्टि का बीज रूप हूँ, इनके आदि मध्य अंत को जानता हूँ, हम भी बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने ये समझाया है कैसे ये चक्र फिरता है। उस कमाई के लिए भी तुम 8-10 घंटा देते हो ना। अच्छा ग्राहक मिल जाता है तो रात को भी कभी उबासी नहीं आती। अगर स्थूल कमाई में, विनाशी कमाई में इतनी लगन, इतनी रुचि कि अगर कोई अच्छा ग्राहक आ जाए, बहुत देर रात हो चुकी हो, तब भी उबासी तक नहीं आती। उबासी दी तो समझा जाता कि ये थका हुआ है।
बुद्धि कहाँ बाहर भटकती रहती है। सेंटर्स पर भी बड़ा खबरदार रहना है। जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते हैं, जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई में ही मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति सदा होती रहती है। जो अपने ही पढ़ाई की, अपनी योग की, अपनी सेवाओं की मस्ती में मस्त रहते हैं, उन्हीं की कमाई होती रहती है। तुम्हें दूसरों का चिंतन कर अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है। कोई समझदार अपना घाटा थोड़ी करेगा। दूसरों का चिंतन करके अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है। इसीलिए श्रीमत मिली हुई है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कोई अच्छा नहीं बोलता है तो क्या करें, उसको डायलॉग्स चेंज करके दें, एक नई स्क्रिप्ट लिख के दें कि ये यही बोलना जो मेरे कानों को भाए। बाबा ने कहा एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। हमेशा अपने को देखना चाहिए, न कि दूसरों को। अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत ऐसे रूठ पड़ते हैं, आना बंद कर देते हैं, फिर आ जाते हैं। नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? ये तो ईश्वर की एकमात्र हट्टी है। अगर यहाँ नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? स्कूल तो एक ही है। अपने पैर पर कुल्हाड़ा नहीं लगाना है। अपने पैर पर कुल्हाड़ा अर्थात अपना पद भ्रष्ट करना, अपने ही भाग्य से अपने आप को वंचित करना। अपने पैर पे कुल्हाड़ा नहीं लगाना है। तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, बहुत खुशी में रहो। भगवान पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए? भगवान हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। उनसे ही बुद्धि का योग लगाया जाता है। वह है सारी दुनिया का नंबर 1 माशूक, जो तुमको नंबर 1 विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा बहुत पतित है, उड़ नहीं सकती, पंख टूटे हुए हैं। रावण ने सभी आत्माओं के पंख काट दिए हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरे बिगर कोई पावन नहीं बना सकता। सभी एक्टर्स यहाँ हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस कोई जाते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी रखे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बाबा की धारणा की भिन्न भिन्न पॉइंट्स थी, है ना, जो सभी ने नोट की होंगी। स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है। धारणा की पहली पॉइंट, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है। दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। रूठ करके अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। रूठ करके अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सेकंड पॉइंट है, जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। अर्थात ट्रस्टी बन करके रहना है, अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। मेरा है, मेरी है, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, पदार्थ
ये जो मानसिक बोझ लेके चलते हैं, तो इससे हल्का होकर रहना है। देही अभिमानी बन सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। आज का वरदान है, अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। हर एक में जो अपना मूल संस्कार है, जिसको नेचर कहते हो, हर एक का अपना मूल संस्कार, जिसको आप नेचर कहते हो, जो समय प्रति समय आगे बढ़ाने में रुकावट डालता है, उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो, तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। जो आप जिससे अपना संस्कार कहते हो, पर मेरा तो पहले से यही नेचर है और वो जीवन की रुकावट है, बाधा है, अगर उसको परिवर्तन कर लिया तो समझो संपूर्ण विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई यह वर्णन न करे कि इनका यह संस्कार तो शुरू से ही है। जब परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई ना दे, वर्णन ना हो, तब कहेंगे यह संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप है। तब कहेंगे यह संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप है। आज का स्लोगन है, अब प्रयत्न का समय बीत गया। अब प्रयत्न, कोशिश करना, ये समय बीत गया, इसीलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। अब कोशिशें नहीं करो, प्रयत्न नहीं करो, वो समय बीत गया, परंतु अब क्या करो, दिल से दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो और जीवन का परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। सांसें अपनी परम पिता